इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहली खबर सैफ अली मामले से जुड़ी हुई है। सैफ अली खान मामले में बड़ा अपडेट मिल रहा है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। हमलावर बेहद आक्रामक था, ये करीना कपूर ने अपने बयान में बताया है। करीना ने बताया कि उसने कई बार सैफ पर हमला किया। सैफ बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक पहुंच नहीं पाया, वरना जहांगीर के बिल्कुल करीब हमलावर था, यानी उनके छोटे बेटे जहांगीर की तरफ हमलावर जा रहा था। सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश की। ऐसे में जो हमलावर था और सैफ थे, उनका आमना सामना हो गया। करीना कपूर ने बताया कि आरोपी ने घर से कोई कीमती सामान या कोई चीज नहीं चुराई है। हमले के बाद वो घबरा गई थी, इसीलिए अपनी बहन करिश्मा के साथ चली गई, यानी कि करिश्मा उन्हें अपने घर ले गई थी। पुलिस ने पत्नी करीना का बयान इस पूरे मामले को लेकर दर्ज किया है। लेकिन कौन था हमलावर, कहां से आया, किस दिशा में चला गया, अभी इतने घंटे बीत जाने के बावजूद पकड़ा क्यों नहीं गया, ये ऐसे तमाम सवाल हैं। इस बीच कई सीसीटीवी हैं जो सामने आ रहे हैं, जो संदिग्ध हमलावर के बताए जा रहे हैं। लेकिन सैफ अली खान जो कि सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच गए, सही समय पर उनका इलाज शुरू हो गया, सर्जरी हो गई, वरना कोई भी बड़ा खतरा हो सकता था, क्योंकि बात गर्दन पर घाव की और रीढ़ की हड्डी पर घाव की थी। पुलिस ने पत्नी करीना का बयान दर्ज किया है। करीना कपूर ने बताया कि हमलावर बेहद आक्रामक था और कई बार उसने सैफ पर चाकू से हमला किया। इस घटना के बाद करीना बहुत डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे की तरफ, जो कि अभी बहुत छोटा है, छोटे बेटे की तरफ यह हमलावर जा रहा था। ऐसे में सैफ अली ने जो घर में महिलाएं थी, यानी कि जो काम करने वाली थी, करीना थी, महिलाओं को और बच्चों को बचाने की कोशिश की, जिसमें सैफ अली खान पर हमला चाकू से कर दिया गया हमलावर के जरिए। करीना ने सभी बातें पुलिस को बता दी हैं, यानी कि बयान करीना कपूर का ले लिया गया है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जारी है। आरोपी कैसे घर के अंदर दाखिल हो गया, सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है। हाई फाई सोसाइटी में सिक्योरिटी के बीच में कैसे हमलावर बिल्डिंग में दाखिल हुआ, सबसे बड़ी बात कैसे घर के अंदर भी दाखिल हो गया और फिर सैफ अली खान पर एक के बाद एक चाकू से 6 वार करके भाग भी गया और अभी पकड़ा नहीं गया है। हाँ, सबूत जरूर इधर उधर से मुंबई पुलिस जुटा रही है, लेकिन अभी तक भी हमलावर पकड़ा नहीं गया है, हमलावर फरार है। एक और संदिग्ध को मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, जिससे पूछताछ चल रही है और ये पता लगाने की कोशिश की सैफ अली खान पर हमला करने वाला कहीं ये संदिग्ध तो नहीं, क्योंकि जब परसों सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कल एक संदिग्ध को पकड़ा गया, कहा यह गया कि ये वही संदिग्ध है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हुलिया मिलता जुलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमलावर पकड़ा गया। हमलावर अभी भी फरार है, मुंबई पुलिस की पकड़ से बाहर है। बांद्रा पुलिस स्टेशन पर भी उसे देखा गया। अब अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांद्रा पुलिस स्टेशन से किसी दूसरी शहर या दूसरे राज्य में तो ये हमलावर नहीं चला गया है। सैफ के घर पर आधी रात ये हमलावर दाखिल होता है। 2 से 2:30 बजे की ये घटना है। घर में घुसता है, जो घर में काम करने वाली मेड थी उससे कुछ बहस कर रहा था, उससे पैसे मांग रहा था और ऐसे में सैफ अली खान जो कि बीच में आ गए, वरना उनके छोटे बेटे की तरफ हमलावर जा रहा था। ऐसे में बीच बचाव करने के दौरान ही सैफ अली खान पर चाकू से 6 बार वार कर दिया हमलावर ने। इस पूरे मामले को लेकर जांच अभी जारी है। सैफ अली खान मामले में बड़ा अपडेट आप जानिए। 3 तस्वीरें भी देख लीजिए। 3 तस्वीर जो कि सिलसिलेवार तरीके से संदिग्धों की हैं। सबसे पहले तो आप 12 जनवरी की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर उसी तरह से मिलता जुलता हुलिया वाला एक संदिग्ध है, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है, शूरैक चुरा रहा है। ये वर्सोवा से आई हुई तस्वीर है, जहां एक फ्लैट के भीतर घुस जाता है ये संदिग्ध, वहां से शूरैक से कुछ शूज को चुराता है और फिर वहां से चला जाता है। हैरानी इस बात की, बहुत आराम से ये घर के भीतर दाखिल हो गया। ये देखिए गैलरी की तस्वीर है, लिफ्ट के सामने है, लिफ्ट का बटन भी प्रेस करता है, लेकिन फिर उस घर में घुस जाता है, वहां से जूते लेता है और फिर आराम से चला जाता है। दूसरी तस्वीर 14 जनवरी की है, जहां पर ये नीली शर्ट वाला इंसान आपको दिख रहा है, ये भी संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि देखने में बिल्कुल हमलावर जैसा हुलिया इसका है। तीसरी तस्वीर जो कि 16 जनवरी की है, ये उस दिन की है जब सैफ अली खान पर हमला हुआ था और सीढ़ियों से जाते हुए हमलावर देखा गया था। बांद्रा पुलिस स्टेशन से जावेद हुसैन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, सवाल इसलिए भी ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि मुंबई पुलिस को बड़ा हाईटेक कहा जाता है, बड़ा काबिल कहा जाता है और मामला सैफ अली खान जैसी बड़ी हस्ती से जुड़ा हुआ है। हाथ अभी तक खाली क्यों? हाँ, बहुत से सीसीटीवी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये वही संदिग्ध है हमलावर।
देखिए रचना, मुंबई पुलिस जो है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंबई पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि जो आरोपी है, जो हमलावर है, करीना कपूर के स्टेटमेंट से जो चीजें सामने आई, या फिर जो लीमा जो कि नर्स है और जिस पे अटैक हुआ, जिसे मामूली चोट आई, उसके स्टेटमेंट को देखिए। उसके बाद अभी तक के 50 यानी कि 52 घंटे का समय हो गया और हाथ पूरी तरीके से मुंबई पुलिस की खाली है, जबकि इसमें क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर है दया नायक, जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उनकी टीम भी अलग तरीके से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो मैं आपको बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड, जो सूत्रों के हवाले से, कि जो आरोपी है, जो हमलावर है, वो लगातार अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है और वो ना ही किसी तरीके का कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, फोन या इस तरह का जो इनिशियल अभी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर या जो टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेस पर उसको पकड़ा जा सके। लगातार वो अपने हुलिया को चेंज कर रहा है। इसको लेकर जो मुंबई पुलिस है वो अपने तमाम इनपुट्स को डेवलप कर रही है और अपने तमाम जो उसके लोकल इनपुट्स कहें, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कहें, जिसको आमतौर पर मुखबिर कह सकते हैं, या जो ग्राउंड लेवल पर उनके इनपुट्स होते हैं, पुलिस के अपने अलग अलग सोर्सेज होते हैं, उन सबको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अब तक जो है वो लगातार उसके जो पूरा एक डिटेल मिल रहा है। अगर सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से देखे कि पीले शर्ट में उसकी तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद नीले कलर की शर्ट पहने उसकी तस्वीरें आई हैं, बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास उसके लोकेशन को देखा गया, तो ऐसे में तमाम वो चीजें हैं जो इस पूरे मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अभी तक अगर सच्चाई ये है कि अब तक मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं। जी, मुंबई पुलिस के हाथ खाली हैं, इसीलिए भी जांच तेजी से बढ़ाना जरूरी है। मुंबई पुलिस बता रही है 35 से ज्यादा टीमें हैं जो यहाँ वहाँ अब हमलावर को तलाश रही हैं। लेकिन जावेद, चूंकि आप खास तौर से जो क्राइम के केसेस होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, उन पर रिपोर्टिंग करते हैं, जरा ये बताइए, मुंबई जैसे शहर में अगर बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हमलावर देखा गया और अगर ये पॉसिबल है कि वो उसने ट्रेन ली होगी वहां से और वो अगर कहीं और या तो शहर में या तो किसी और प्रदेश में चला जाएगा, तो कितना मुश्किल होगा उसे ट्रेस करना, उसे ट्रैक करना? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रचना कि कल देर रात में तमाम हिस्ट्री शीटर्स, बैड कैरेक्टर्स के जो लड़के होते हैं या वो लड़के जो नशे के आदी होते हैं, उन लोगों को राउंड अप किया गया है। तकरीबन 15 से 20 लड़कों को बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाया गया है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही कि क्या वो किसी ऐसी जगह बैठे हैं हो जहां पर इस तरीके का जो आरोपी वो आया हो, उसने कोई ऐसा डिस्कस किया हो या कोई पूछताछ हासिल की हो। वही जो हमारे सहयोगी इस वक्त जो सतगुरु शरण में है, वहां पर भी जो तमाम दुकानें, उन्होंने वहां से पूछताछ की। मतलब पुलिस का जो एंगल है वो हर एक एंगल पे है। ये भी हो सकता है, जो पुलिस की थ्योरी है, कि आमतौर पर क्राइम के अगर एंगल से हम सोचें तो बांद्रा स्टेशन पे गया हो आरोपी, लेकिन हो सकता है कि उसने वहां से लोकल ट्रेन या फास्ट ट्रेन, जो आमतौर पर यहाँ के लोकल डिस्टेंस के लिए जो मुंबई के अलावा दूसरे इलाके में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसने नहीं लिया हो सकता है वहां से वो पैदल निकल गया हो, या फिर हो सकता है उसने किसी ऑटो हायर किया हो, या फिर उसने किसी टैक्सी को हायर किया हो, या फिर वो पैदल ही निकल गया हो। तो ऐसे में अब जो कल से ये खबर आ रही है, जो मुंबई पुलिस के जो सोर्सेज भी बता रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर अब उनकी जो जांच है वो टिक गई है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस किसी भी पुलिस के लिए वो एक सबसे बड़ा एक बेस होता है इन्वेस्टिगेशन का, जो लास्ट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है। कई बार बड़े टेररिज्म का मामला हो या टेरर अटैक का मामला हो, टेरर मॉड्यूल का मामला हो, इसमें जब देश की जो टॉप एजेंसीज होती है वो टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर भी काम करती है। तो ठीक उसी तर्ज पर अब मुंबई पुलिस भी ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेन बेस मान रही है, जिससे कि जो मुंबई पुलिस के या तमाम जो अलग पुलिस के, अगर क्राइम के एंगल से अगर हम बात करें, तो जब भी कोई पुलिस किसी इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट करती है, क्योंकि सैफ अली खान का मामला एक हाई प्रोफाइल मामला है और सैफ अली खान के घर में घुसकर इस तरीके से अटैक करना, ये अपने में सबसे बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल है। इसमें सिर्फ जो सुरक्षा के सवाल हैं वो उस सोसाइटी में तैनात जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उन पर भी सवाल उठता है, और सबसे बड़ी बात कि जहां आरोपी जो है वो आराम से जावेद, आप रहिए मेरे साथ में। इस पहुंचा। बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कुछ बोल रही हैं, एक बार सुन लेते हैं।